हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सर्कल मीन्स वृत्त, इसके बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल क्या है, वृत्त क्या होता है। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज सेम। अब सर्कल क्या है, सर्कल किसी प्लेन सरफेस के ऊपर एक बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, एक सेट है। ठीक है, प्लेन सरफेस मीन्स जैसे ये प्लेन पेपर है। ठीक है, मीन्स 2 डायमेंशंस में हम काम कर रहे हैं। तो सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, एक सेट है। दीज आर द पॉइंट्स। प्लेन सरफेस के ऊपर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का, ठीक है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं प्लेन सरफेस के ऊपर, इन सभी पॉइंट्स का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इसको हमने सर्कल का नाम दिया है। तो इस सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल, इन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन गया, एक सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल के ऊपर क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स है। इन पॉइंट से मिलकर ही क्या बना है, सर्कल बना है। तो इन सभी पॉइंट्स का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है लाइक दिस, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, सेम है सारे के सारे पॉइंट्स का इस पॉइंट से। अब उसके बाद ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने सेंटर का नाम दिया। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको हमने ओ से डिनोट कर दिया, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सर्कल का। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको हमने रेडियस का नाम दिया। ठीक है, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो भी फिक्स्ड डिस्टेंस है, कहीं से भी कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, जो सर्कल पे पॉइंट है वहाँ से जो एक फिक्स्ड पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, जिसको हमने सेंटर का नाम दिया, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने रेडियस का नाम दिया। ठीक है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद अब कोड, सर्कल की कोड मीन्स जीवा क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कि अगर जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे कोई 2 पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी कोड, जीवा बन जाती है। ठीक है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट में यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, तो जब मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तो ये क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी, वृत्त की जीवा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के ऊपर हम बहुत सारी कोड जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अब सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या है, कोड है। थोड़ा इसको और बड़ा किया तो ये भी क्या है, कोड है। ठीक है, दिस इज द कोड ऑफ सर्कल। अब बनाते जाएंगे तो ये सारी की सारी क्या है, दीज आर द कोड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक बात और, जो कोड है वो सर्कल के अंदर ही होती है और इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कोड। अब देखिए, अब थोड़ा हम इसको और बड़ा करते हैं तो ये भी क्या है, कोड है। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बात, अब देखिए ये जो कोड है, ठीक है, जब सर्कल के सेंटर से पास करेगी तो इसको हमने किसका नाम दिया, डायमीटर का नाम दिया। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है वो क्या होता है, सर्कल का डायमीटर, वृत्त का व्यास जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है और इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। ठीक है, और वो कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इसको हमने किसका नाम दिया, डायमीटर का नाम दिया। ठीक है, दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हम सब पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे देखेंगे
कि ये तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है, और जब हमने इसका डबल कर दिया तो ये क्या बन गया, डायमीटर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आ गया कि जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये है डायमीटर। एक बार फिर से, डायमीटर क्या है, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे, और जो कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, वैसे ये क्या है, सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, और जो सर्कल की सबसे बड़ी जो कॉर्ड है उसको हम बोलते हैं सर्कल का डायमीटर, व्यास बोलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल के सेंटर से, तो ये भी क्या है, सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आगे जो हम मेन इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई सर्कल दिया है, ठीक है, और कोई एक हमारे पास लाइन दी है। ठीक है, सर्कल है और एक लाइन है, तो इनमें क्या रिलेशन जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, जब एक सर्कल होगा और एक लाइन होगी। अब सबसे पहले एक कंडीशन क्या है कि एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, अब जो लाइन है वो सर्कल को टच नहीं कर रही है, किसी भी पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। ठीक है, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सर्कल। ये जो हमारे पास सर्कल दिया है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब कोई लाइन जो है वो सर्कल को क्रॉस करती हुई जाती है। ठीक है, मीन्स सर्कल को क्रॉस कर जाती है 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो इस केस में हम इस जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, सो सेकेंड केस में दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल, मीन्स जो सर्कल को पास करते हुए क्रॉस आगे जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। अब थर्ड केस क्या है कि जब एक लाइन एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, मान लो ये कोई हमारे पास पॉइंट ए है, जो लाइन है वो सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। ठीक है, तो इस केस में हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो यही है। अब टेंजेंट की क्या डेफिनेशन है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अब जो टेंजेंट है, वृत्त की स्पर्श रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि जब कोई लाइन किसी सर्कल को, किसी वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक लाइन और सर्कल आपस में टच करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी डेफिनेशंस देखी वो हम एक बार देख लेते हैं। क्या है, सीकेंट विच पासिस इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल को क्रॉस करती हुई जाती है। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, छेदक रेखा, जो हमने यहाँ पे अभी सेकेंड केस में पढ़ा। ठीक है, अब टेंजेंट टू ए सर्कल, जो हम इस चैप्टर में मेन चीज पढ़ेंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, जब लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे सर्कल लाइन जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो ये पॉइंट है हमारे पास, कोई पी पॉइंट है। ठीक है, अब इस एक जो लाइन है वो टच करती हुई सर्कल को जाती है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पी जो है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब कुछ और बात, अब देखिए हमने जैसा पहले पढ़ा कि
जो सर्कल है इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, ये क्या है, सारे के सारे सेट है पॉइंट्स का, ठीक है। तो हम एक सर्कल के ऊपर बहुत सारी जो हैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्श रेखाएं, क्योंकि ये दीज आर द पॉइंट्स, ये सारे के सारे क्या है, पॉइंट्स है। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट्स है तो हम एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई सर्कल के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है तो यहाँ से हम टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे जो है टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर ये सारे के सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं, एंड दीज आर द इनफाइनाइट, ठीक है। तो हम सर्कल के ऊपर बहुत सारे टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है ड्रॉ होगा, लेकिन सर्कल के ऊपर हम बहुत सारे टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो माइंड इट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, लेकिन सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक कोई पॉइंट दिया है तो हम वहाँ से कितने टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि एक कोई हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर में सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास केस 1, देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मान लो सर्कल के अंदर कोई यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट दे रखा है, तो हम यहाँ से कितने टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अब देखिए, जब सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो माइंड इट, देयर इज नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी पीछे डेफिनेशन क्या पढ़ी कि टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, ठीक है, जो लाइन है। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, सीकेंट है, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या है, सीकेंट है, ठीक है। मीन्स सर्कल को ये जो लाइन है एक पॉइंट पे बाहर टच नहीं कर रही है, ठीक है, अंदर है पॉइंट। तो अगर सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो हम कोई भी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है, जब पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। अब सेकेंड केस क्या है कि हमारे पास एक कोई सर्कल दिया है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है, ठीक है, और जो पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है पॉइंट। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमें दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है। देन देयर इज वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब मान लो सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट हमारे पास दिया है, तो हम यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और हमने साथ में ये भी पढ़ा है, जैसे कि सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सर्कल जो है वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट है, इनसे मिलकर सर्कल बना है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट जो है वो ड्रॉ होगा, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है हमारे पास, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। थर्ड केस में एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर, कि अगर मान लो कोई बाहर हमारे पास एक कोई ऐसे पॉइंट दिया है, ठीक है, कोई P पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है, ठीक है, तो हम यहाँ से कितने टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी।
तो एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगा। तो माइंड इट कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो हम एग्जैक्टली दो टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऐसा कोई और टेंजेंट नहीं होगा जो हम सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी 3 कंडीशंस, एक बार फिर से देखते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन में जब सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हम कोई भी टेंजेंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। सेकंड केस, सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है तो हम सिर्फ एक जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड केस में अब सर्कल के बाहर एक्सटर्नल कोई पॉइंट दे रखा है तो हम वहाँ से 2 टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये पी एक्स और पी वाई 2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करने हैं। मान लो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, ठीक है। तो अगर बाहर कोई पॉइंट्स हैं तो हम वहाँ से केवल 2 ही टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हियर M एंड N आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जहाँ पर जो लाइन है सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, मीन्स जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम 10.1 जिसका हम बार बार यूज़ करेंगे इन 2 पॉइंट्स का, ठीक है। इन पॉइंट्स का हम बार बार इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब फर्स्ट क्या है, जो थ्योरम नंबर 10.1 है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और ये क्या है, सर्कल का सेंटर, इसको हमने ओ का नाम दे दिया, और ये ओ पी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई टेंजेंट दे रखा है, ठीक है, टेंजेंट जो है वो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पी क्या है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अब थ्योरम 10.1 क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मीन्स जो टेंजेंट है वो रेडियस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मीन्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कहाँ पर, जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जैसे P जो है, जहाँ पे सर्कल और जो लाइन है आपस में एक दूसरे को टच करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। और इस कंसेप्ट का हम बार बार जो है चैप्टर में यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्या है, जो थ्योरम हमारी 10.2 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास कोई यहाँ सर्कल दे रखा है, ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक्सटर्नल कोई एक पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो ये 2 टेंजेंट्स जो हैं हमने इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए। कंसेप्ट हमने पढ़ा कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो हम वहाँ से सर्कल के ऊपर जो है 2 टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको हमने नाम Q दे दिया। मीन्स जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q पे मीट कर रहा है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो R पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब जो हमने 10.1 थ्योरम में पढ़ा कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दैट मीन्स ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का। इसको भी साथ में हम क्लियर कर लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब 10.2 जो थ्योरम है वो क्या है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि सर्कल के ऊपर अगर हम किसी
एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये जो दो टेंजेंट्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जो टेंजेंट्स है दैट मीन्स पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल होगा। जो दो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। सो दिस टू कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका हम इस पूरे चैप्टर में आगे यूज़ करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।